Hello guys, in this lecture we are going to discuss about the main important shortlisting of the chapter number 1 in chemistry. That chapter is the fundamental concepts of the chemistry. और स्टार्टिंग में हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे जो कि इन चैप्टर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल से स्टार्ट करते हैं। एन रिप्रेजेंट्स मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल को कहते हैं। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और मोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बाय विलियम ओस्टवाल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफ़ हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला है एन मीन्स मोल्स इंटू एन ए, इट मीन्स एवागेद्रोस नंबर। एवागेद्रोस नंबर मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अगर हम मोल को एवागेद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स etc। अगर यहाँ से ही हमें मास ऑफ पार्टिकल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? जो एन है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। एन क्या है? यहाँ पर हम पढ़ के आए कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो यहाँ पर अगर हम पुट करें गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ से हमारे आ जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए। तो इसकी रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो फाइनल ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद है अगर हम वॉल्यूम गिवन हो, ये तो मास गिवन था और जिसमें हमने मोल्स निकाले। अगर वॉल्यूम गिवन हो और अगर हमें मोल्स निकालने हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? तो मोल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इट मीन्स जो भी हमें गिवन वॉल्यूम होगा वो हम पुट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से। और मोलर वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ओके। अगर हम कोई भी गिवन वॉल्यूम की बात करें, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो रीअरेंजमेंट के लिहाज से वो आ जाएगा मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो क्या है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो 22,400 और 0.0224 मीटर क्यूब, ओके। अगर हम देखें कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम का वैल्यू कैसे आता है, तो आप PV इज़ इक्वल टू nRT से वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर हमें टेम्परेचर जो हो यहाँ पर पुट करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 273 केल्विन और प्रेशर होता है 180। अगर हम बात करें 8 NTP, इट मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वहाँ पर टेम्परेचर हम लेते हैं 298, इट मीन्स 298 केल्विन लेते हैं। और उसी वजह से जो 8 नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम आता है वो आता है 24.4 डेसीमीटर क्यूब। ये बात थी वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होता है तो वो होते हैं 10 to 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला जैसे कि ये क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है। और ये फाइंड आउट करने के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एलिमेंट्स को पहचाना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है। उसके बाद मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करना होता है। मास ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो वो वहाँ पर जो गिवन मोल होगा या गिवन मास होगा उसको डिवाइड करेंगे उस कंपाउंड में। इट मीन्स फॉर सपोज अगर बात करें कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का हम गिवन मास लिखेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें मिली हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम मास देखेंगे। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास ऑफ जो उसमें कंपाउंड का मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे हम मास ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। और परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ जाएगी हमारी परसेंटेज। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं मोल रेशियो।
तो मोल रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमें परसेंटेज यहाँ पर मिली उस परसेंटेज को हम डिवाइड करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से। इट मीन्स जो उस एलिमेंट का मास होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशियो, और वो कैसे मिलेगा, जो हमें यहाँ पर मोल रेशियो फाइंड आउट थे तो उनमें से हम देखेंगे कि लीस्ट मोल रेशियो कौन सा है। तो मोल रेशियो को डिवाइड करेंगे बाय लीस्ट मोल रेशियो, और उसके बाद आ जाएगा हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, देन ये हो गई एम्पेरिकल फार्मूला की बात। देख कैसे हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कुछ इसकी प्रोसेसेस थे। उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें नीडेड होता है एम्पेरिकल फार्मूला। सो अगर एम्पेरिकल फार्मूला हमें नहीं पता तो ये इन प्रोसेसेस से हमें पहले गुजरना पड़ेगा और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एंट्री में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते और इजी वे में करके आते हैं। फॉर सपोज अगर परसेंटेज दी हुई होगी तो हमें मोल रेशो फाइंड करना होगा और उसके बाद डायरेक्ट हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपलेस्ट मोल रेशो के ज़रिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे करेंगे, तो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला के बाद एम्पेरिकल फार्मूला मास, और उसके बाद हमें एन फाइंड करनी है। ठीक है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और उस एन के वैल्यू को हम एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, तो देखें कि एन का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एन का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, और जो भी वैल्यू आएगा वो होगा एन का वैल्यू, और उस एन के वैल्यू को हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो सिंपली अगर हम देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि अगर हमें किसी भी अगर इक्वेशन दी गई हो और उसमें हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करें। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने की इट्स अ वेरी 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 इजी ट्रिक। उसका जिसका भी अगर हमें फाइंड आउट करना है उसका हम गिवन मास निकालें। ठीक है, तो गिवन मास क्या है, डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कि ये आ जाएगा हमारा, जिसका अगर जो डिवाइडर है वो ग्रेटर होगा इट मीन्स वो हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जिसका डिवाइडर ज़्यादा होता है उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टेचोमेट्री, आपको पता होगा स्टेचोमेट्री क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, और उसके लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन की नीडेड होती है और कोई भी साइड रिएक्शन ना हो ये हम ख्याल करते हैं। और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मास मास रिलेशनशिप होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। मास मास रिलेशनशिप ये किस पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होता है, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बेस्ड होता है ऑन गेल-ल्यूसेक्स लॉ। और गेल-ल्यूसेक्स लॉ हमें बताता है कि जो भी गैसेस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं स्मॉल होल नंबर रेशियो में। लाइक अगर मीथेन है तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, इट मीन्स ये स्मॉल होल नंबर के रेशियो में रिएक्ट करती हैं। ठीक है, और जो स्टेचोमेट्री में हम नॉन क्वांटिटी लिखते हैं वो लिखते हैं लेफ़्ट साइड पर, और जो अननोन क्वांटिटी होती है वो हम लिखते हैं राइट साइड पर। ठीक है, ये तो आम बात है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, लाइक 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ये वॉल्यूम के हिसाब से है और ये एवागेद्रोस नंबर के हिसाब से है। अगर हम 0.75 इट मीन्स से ये अगर वैल्यू लेते हैं तो उसका आ जाता है 4.56 इंटू 10⁻23। हाफ तो 3.02 इंटू 10⁻23। अगर हम 0.25 लेते हैं इट मीन्स 1/4 लेते हैं तो 1.5 इंटू 10⁻23। अगर 1/3 टाइम्स कम हुआ मिला हुआ है तो 1.98 इंटू 10⁻23।
अगर 10 पार्ट्स कम है, इट मीन्स 1/10, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.1, तो 10 टाइम्स कम है, तो यहाँ से हम कम कर लेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। अगर 100 टाइम्स कम है, इट मीन्स 1/100 लिखें या फिर 0.01, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हमारा पावर कम हो जाएगा 21। अगर 10 मोल्स, इट मीन्स 10 मोल इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर हम 23 से 24 कर लेते हैं। अगर 100 टाइम्स मोल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बढ़ जाएंगे, इट मीन्स 24। वैसे यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये हमारे मिले हुए हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर 0.75 है मोल, तो यहाँ पर आ जाएंगे 16.8 डेसीमीटर क्यूब। अगर 0.5 है तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अगर 0.25 है तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब। और अगर 10 टाइम्स कम है तो 2.24, यहाँ पर पॉइंट बस शिफ्ट करते जाएंगे। अगर 0.01, इट मीन्स 100 टाइम्स है तो 0.224, ठीक है। अगर 10 मोल्स इंक्रीज्ड हैं तो 224, अगर 100 टाइम्स इंक्रीज्ड हैं तो 2240, इट मीन्स यहाँ पर 22.4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।